एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट अपडेट आ रही है पुरानी पेंशन योजना को लेकर। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि सभी को ये खबर मिल जाए और इस मुहिम से सभी लोग जुड़ जाए, जिससे कि हम जल्द ही इसको अपने हक में ला सकें। और क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से ये जानकारी क्या है। भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा का साधन है, जो उनके सेवानिवृत्ति के बाद जीवन यापन में मदद करता है। 2024 से पहले भारत में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू थी, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। लेकिन 2004 के बाद से इसे नई पेंशन योजना एनपीएस से बदल दिया गया। हाल के वर्षों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग ने जोर पकड़ा है और नवंबर 2024 तक इस पर कई चर्चाएं और फैसले सामने आए हैं। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस क्या है, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस एक गैर अंशदायी यानी कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन योजना थी, जिसका मतलब था कि कर्मचारियों को अपनी सैलरी से कोई योगदान नहीं करना पड़ता था। यह योजना मुख्य राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए थी। इस योजना के तहत कर्मचारियों और अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। महंगाई भत्ता डियरनेंस अलाउंस भी समय समय पर जोड़ा जाता था, जिससे बढ़ती महंगाई का असर कम होता था। नई पेंशन योजना एनपीएस और ओपीएस पुरानी पेंशन योजना में अंतर क्या है। 2024 में पुरानी पेंशन योजना को बंद करके उसकी जगह एनपीएस लाई गई। एनपीएस एक अंशदायी यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रणाली है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को अपने वेतन का एक हिस्सा योगदान करना होता है। एनपीएस अधिकतर बाजार अधिकार निवेश पर निर्भर करती है, जिससे इसमें निश्चित रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। नवंबर 2024 तक पुरानी पेंशन योजना की स्थिति। नवंबर 2024 तक पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग ने काफ़ी जोर पकड़ा है। कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से लागू किया है, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इससे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहाल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है कि क्यों ओपीएस को बहाल नहीं किया जाना चाहिए। यह मामला फरवरी 2024 से फिर से सुना जाएगा। कई राज्य सरकार ने अपने स्तर पर ओपीएस को बहाल किया है। उदाहरण के तौर पे पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर दिया है। राजस्थान सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल कर दी है। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसी राज्यों ने भी इस दिशा में कदम उठाया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, भविष्य की संभावनाएं। नवंबर 2024 तक यह चर्चा चल रही है कि केंद्र सरकार एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लाने वाली है, जो ओपीएस और एनपीएस दोनों की विशेषताओं का मिश्रण होगी। यूपीएस में निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया ओपीएस था, लेकिन अब ये नई स्कीम क्या ला सकते हैं वो देखते हैं। अंतिम वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन, कम से कम 10,000 मासिक न्यूनतम पेंशन, पारिवारिक पेंशन में प्रावधान, महंगाई भत्ते का समायोजन। यूपीएस अप्रैल 2025 से लागू हो सकती है और इसमें सरकारी कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस की स्थानांतरण हो सकता है, मतलब वो चेंज कर सकते हैं अपनी एनपीएस को यूपीएस में। तो आपको कैसी लगी कमेंट